अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। यार ये देखें सामने मार्केट, जहाँ से रिक्शा गुज़र रहा है, ये भाई साहब जहाँ से गुज़र रहे हैं, ये आपको दिखाने का मतलब ये है कि यकीन करें सारा दिन ये लोग यहाँ पे बैठ के ना इतनी धूप में काम कर रहे होते हैं। तो आप यकीन जाने मुझे बहुत ही ना तरस तो नहीं आता, लेकिन यह है कि होता है कि जैसे माएँ बहनें इनको ना कदर करनी चाहिए अपने बहनों की, भाइयों की। शौहर हैं तो शौहर की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए कि पूरा दिन धूप में बैठ के काम करना आसान काम नहीं है। पता नहीं अभी भी भाई साहब बैठे हुए हैं नीचे काम कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे या नहीं आ रहे होंगे। ये बाज़ार है, आई होप सो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। चलिए जी, और इसके बारे में तो आपको बताया ही था कि पूरा रमज़ान इन्होंने ना हमें बहुत ही ज़्यादा तंग किया। और अब चलते हैं अंदर। दोनों बच्चों को मैंने ना टाइम टू टाइम सुला दिया ताकि मैं अपना व्लॉग कंप्लीट कर सकूं, आपके साथ 2 से 4 बातें जो हैं तसल्ली के साथ कर सकूं। और उम्मीद करती हूँ तमाम बहन भाई सब खैर खैरियत से होंगे। कल मैंने आपसे शेयर किया था कि हमारी ना चोरी हो गई है। चोरी किसी ने क्या उसको बोलते हैं, पानी वाली मशीन चोरी कर लिया है। अब कुछ नहीं तो पता नहीं कैप्सूल के क्या उसको बोलते हैं, मोटर पता नहीं कैप्सूल के क्या बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं होती है। तो वो किसी ने चोरी कर ली है। तो अब जिसने चोरी की है अब अल्लाह उसे पूछे, उसे तो कोई एहसास ही नहीं। आजकल तो है किसी में कोई एहसास नहीं है, क्या पता हम बहुत से लोगों को एहसास नहीं करते। और आज मेरे मियाँ गए हैं फुटेज निकलवाने। दुआ करें कि जो भी है जिसने भी चोरी की है वो सामने आ जाए, वरना एक दिन में 20,000 का नुकसान बहुत मुश्किल है भरपाई करना। तो प्लीज़ दुआ कीजिएगा। अभी तक मेरे मियाँ नहीं आए, मेरा कॉल भी पिक नहीं कर रहे। मैंने बहुत दफ़ा कॉल किया है कि आप बताएं फुटेज निकली है या नहीं। अब मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हूँ कि मुझे पता चले कि आखिर किसने चोरी की है, क्यों चोरी की है। यहाँ पे मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं किसी पे शक नहीं कर रही क्योंकि उन्होंने सफाई भी करवाई थी, ईद के दिन थे तो सफाई भी उन्होंने करवाई थी। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि कौन लेके गया कौन नहीं लेके गया। और अब फुटेज निकलेगी तो पता चलेगा। तो वही इंतज़ार कर रही हूँ मियाँ का कि आएँ और मुझे बताएं कि किसने ये काम किया है। और कल की वीडियो पे आप लोगों का कोई रिस्पांस नहीं आया, बिल्कुल भी आप लोगों ने रिस्पांस किया ही नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि मैं अब, लेकिन जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है वो 9 लोग हैं। मैं उन लोगों का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन चलें 0 से 9 लोग तो हो गए ना, आगे भी मुझे उम्मीद है कि इसी तरह लोग मेरा साथ देंगे और मुझे ना बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जैसा मैं देखती हूँ सबा का जहां, दीपिका की दुनिया और भी बहुत से विलेज के लोग जो पाकिस्तान में गांव के लोगों का आप लोग बहुत साथ देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप मेरा भी बहुत इसी तरह ही साथ देंगे जैसा बाकी लोगों का साथ देते हैं। तो मैंने अपने घर के तमाम काम ख़त्म कर लिए क्योंकि मैंने करनी थी आज आपसे बात। तो बहुत सारी बातें करनी थी, अच्छी बुरी, और मुझे नहीं पता मुझे करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। लेकिन यह है कि मुझे लगा शायद कर लेनी चाहिए। अगर जो बात दिल में हो उसे दिल में नहीं रखना चाहिए। वो ये है कि आप स्नैक वीडियो पे देखते हैं, जाहिर सी बात है सज्जो राशिद और फ़राह आबिद के बारे में। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ लड़ाई ख़त्म करें। और जो हक़ सच पे होने के बावजूद झुक जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे उसका बहुत बड़ा मुकाम है। फ़राह आपी जो हैं उनका बात करने का अंदाज़ तो बड़ा मीठा है, लेकिन बातें बहुत कड़वी करती हैं। और सज्जो आपी के बारे में भी यही बोलूँगी कि अगर आप हक़ सच पे हैं भी तो काइंडली आप इस झगड़े को ख़त्म कर दें, क्योंकि ये मीडिया है। देखें, आप यहाँ पे इंटरटेन करने के लिए आते हैं, लोगों की परेशानियाँ दूर करने के लिए आते हैं, बजाय ये कि आप
एक नई परेशानी एक लोगों के लिए ना इधर बना के बैठ जाए। लोगों के लिए परेशानी ऐसे होती है कि कुछ जाने वाले फ़राबी के हैं, कुछ जाने वाले सज्जों के हैं, तो वो आपस में लोगों की मुँह तू हो रही है आप दो लोगों की वजह से। लेकिन आप लोग तो अपने घरों में सुकून से बैठे हुए हैं, वो भी एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं जी। सज्जों के चाहने वाले फ़राबिद को बुरी बातें कर रहे हैं, फ़राबिद को चाहने वाले सज्जों के बारे में बुरी बात कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत बात है। देखिए, हम यहाँ पे मीडिया पे किस लिए आते हैं? मीडिया पे इसलिए आते हैं कि हम अपने लोगों को देख सकें। कुछ हो सकता है हमें थोड़ी देर की जो हमारी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात हैं, टेंशन्स हैं, वो दूर हो सके, ऐसे ही दूर कर सकें। और बजाय इसके लिए कि एक नई जंग छिड़ जाए, भाई फ़रा ठीक है, फ़रा आप ही ठीक है, या बजाय इसकी कि क्या नाम है उसका, सज्जो राशिद ठीक है। मुझे नहीं पता कौन ठीक है कौन नहीं ठीक, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि सज्जो आप झगड़ा ख़त्म कर दें। अगर आपने ख़त्म नहीं करना तो फ़रा आबिद आप झगड़ा ख़त्म कर दें, क्योंकि आप तो आशिक़ रसूल हैं और आशिक़ रसूल का ये स्टाइल नहीं था जो आपका स्टाइल है। और मतलब हर एक बंदे के साथ चिपक जाना, ज़बान पकड़ लेना हर एक बंदे की, ये कोई तरीका नहीं है। और अगर आपको सज्जो में गलतियाँ नज़र आती भी हैं, हो सकता है हो भी, क्या पता हाँ हमें ही ना नज़र आ रही हूँ, आपको नज़र आई हैं तो यह है कि अपना अंदाज़ आप अपना ठीक करें। ये डार्क एंजल, वाइट एंजल, ये अल्लाह बेहतर जानता है कौन डार्क है कौन जो है वाइट है। ये ना आप जानती हैं ना कोई और जानता है। क्या पता जिन लोगों की ज़बान गंदी है, कुछ अल्लाह बेहतर जानता है ना, वो हमारे लिए गंदे हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह के नज़दीक वही अल्लाह को ज़्यादा प्यारे हों। आप मीठी हैं, आप आशिक़ रसूल हैं, अच्छी बात है। आप कहती हैं आप सीने में नाम लेके चलती हैं, तो सीने में नाम लेके चलना सब कुछ नहीं होता है भाई। आप अपने अंदर वो झुकाव भी पैदा करें। अगर आपको कोई बुरा भला कहता है तो खामोशी से सुने और बड़े प्यार से उसको जवाब दें, ताकि आपका प्यार इतना होना चाहिए उस बंदे के लिए कि उसको ख़ुद से शर्मिंदगी हो कि उसने क्या किया, बजाय आपके अंदर वो सब होने के, आपके अंदर वो ईगो और वो आप पूरी पूरी लड़ाइयाँ कर रही हैं। मुझे आप पे गुस्सा इसलिए ज़्यादा आ रहा है आप ही, क्योंकि आप तो कहती हैं कि आप नबी का नाम सीने में लेके चलती हैं, आपका सब कुछ जो है उन पे कुर्बान है, आप ये तो आप वो, तो आप फिर अंदाज़ अपना कैसे, आप अपना अंदाज़ वैसा क्यों नहीं करती हैं, ये बताएं। तो बाकी आप खुद बेहतर समझती हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये मेरा आप लोगों को, आप दोनों को समझाने का मकसद ये नहीं था कि मुझे आपसे फ़हम चाहिए या आप मेरे साथ डूट करें, कुछ भी ना करें। काइंडली अगर सुन लें तो अपने अंदर वो चीज़ भी पैदा करें जो नबी पाक के अंदर थी। आपने वो वाक़या तो सुना ही होगा कि नबी पाक पर एक बूढ़ी औरत कूड़ा फेंकती थी, तो नबी पाक ने कभी उससे जो है ना कोई जो है जवाब नहीं दिया, बल्कि उसकी इयादत के लिए भी गए, उसके घर का सारा काम भी किया। तो आप समझ सकती हैं, आप ख़ुद को कंपेयर कर सकती हैं। वैसे उनके साथ तो कोई कंपेयर है नहीं, लेकिन आप जो कहती हैं कि मैं नबी पाक की ज़ियारत हुई है, हो भी सकता है हुई हो, क्योंकि ये अल्लाह और आपका मामला है। हम लोग नहीं जानते कि आप सच कह रही हैं। मैं नहीं बोलूँगी कि आप झूठ कह रही हैं या सच कह रही हैं, ये आपको और अल्लाह का मामला है। आप बेहतर समझती हैं कि आप क्या कह रही हैं क्या नहीं कह रही, लेकिन झुकाव भी पैदा करें अपने अंदर, वो चीज़ भी लाएं जो नबी पाक को बहुत पसंद थी, वो सब्र था। आप तो हर एक की वीडियो का जवाब दे रही हैं, और सज्जो राशिद आपको भी मैं यही कहूँगी कि अगर आप हर एक वीडियो की जवाब देने लग जाएं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बुरी बात है। आप भी अगर वो कह रही हैं तो आपको खामोश हो जाना चाहिए। आपको नहीं हर बात पे मुकाबला लगाना चाहिए, या हर बात पे आपको नहीं इस तरह करना चाहिए। तो ये बस इंटरटेन की जगह है, इसको इतना ही रखें, फ़न के लिए रखें। और लोगों की ये जो है ना, कौन अच्छा है कौन बुरा, ये अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर जानती है, कोई नहीं जानता। तो चलें, उम्मीद करती हूँ आप दोनों बहनें मेरी बड़ी बहनों की जगह हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गई होंगी। दोबारा आपस में ना लड़ाई करें, क्योंकि ये आपकी बात नहीं है, आप आवाम को भी ना आपस में लड़वा रही हैं। ऐसा ही है, फिर आवाम भी लड़ना शुरू होगी आप लोगों के लिए। तो लड़ाई तो नबी पाक को पसंद ही नहीं थी। आप भी सोचें सज्जो राशिद, आप झुक जाएं, ज़्यादा बेहतर है।
ठीक है। अगर आप नहीं झुक रही तो फिर आप ही आप झुक जाएं। ज़्यादा जो है ना, झुकने वाले को ज़्यादा अल्लाह पसंद करता है, ज़्यादा इज़्ज़त देता है, ज़्यादा मर्तबा देता है। बाकी आप दोनों को अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे और जो है ना एक दूसरे को समझने की जो है ना तौफीक दे। हर बात जो आप लोगों को एक दूसरे की गलत लगती है। चलें, उम्मीद करती हूँ आप दोनों जो हैं दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेंगी। चलें अब थोड़ा और टॉपिक पे बात कर लेते हैं। और आप सब कैसी हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मुझे भी याद आई क्योंकि मेरे दिमाग में नहीं ये बातें बहुत टाइम से चल रही थी। जैसे स्नैक वीडियो खोलो जी, इन दोनों की लड़ाई झगड़े, कभी इसकी कभी उसकी, कभी इसकी कभी उसकी। तो प्लीज़ 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 ऐसी चीज़ें प्रमोट मत करें। अच्छा, मेरा बच्चा अभी तक सो रहा है। अच्छा, ये लोग सोते हैं तो मैं सुकून से ना काम कर लेती हूँ, वरना ये दोनों मुझे बहुत बहुत तंग करते हैं। तो ये जो मैंने अभी आपको बाई मज़दूर दिखाए हैं, आप यकीन करें मुझे ना इन पे तरस तो नहीं आता। ज़ाहिर सी बात है, मज़दूरी कर रहे हैं, अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल कमा रहे हैं, तो तरस कैसा। तो बस ये है कि मेहनत कर रहे हैं, लेकिन धूप में पूरा दिन गुजारना आसान काम नहीं होता। तो प्लीज़ अपने घर में अगर भाई है उसकी कदर करें, बहन है उसकी कदर करें, और जो भी है घर में बूढ़े हैं बुज़ुर्ग हैं उनकी कदर करें। तो कमाना आसान काम नहीं है, और फिर आजकल के दौर में तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं है, इसलिए क्योंकि घर के अखराजात इतने। मेरा ये घर आप देख रहे हैं कितना सा है, वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा ये कि ये जो है बस एक छोटा सा टीवी लॉन्च है जहाँ पे मैंने बेड लगाया है, और मेरे कमरा है छोटा सा जो ये सामने है, और ये किचन, बस ये मेरा घर है। और मैं इसका 15,000 रुपये किराया दे रही हूँ। आप देखें कि ये 15,000 देने का है। आदमी मतलब हालात ही ऐसे हैं, बस वो पिछले वक्तों में जो है ना बड़े बुज़ुर्ग बना गए हैं घर, और जो आज के दौर में हैं तो वो बैठ के बस उन्हीं किराए पे घर का गुजारा जो है ना चला रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, उनका भी कोई कमाने वाला, कह लें कि वो कोई कुछ तो होते हैं कि काम करना पसंद नहीं करते, कुछ होते हैं जिनको काम ही नहीं मिलता। तो जिनको काम नहीं मिलता, चलें अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, वेल एंड गुड। जो जिनको काम मिल रहा होता है उसके बावजूद वो बस कहते हैं हमारे पास एक अल्लाह का दिया हुआ घर है, अब इसका किराया 13,000 है, अभी हम 14,000 करेंगे क्योंकि हमारा 1,000 रुपया जो है ना ख़र्चे का बढ़ गया है। तो ठीक है जी, किराएदारों से पूरा करवा लें, वो 1,000 रुपया किराएदार का बढ़ा गए, ठीक है। और उनके पास आसान सा एक हल है, रहना है तो रहें, नहीं तो अपने लिए घर दूसरा देख लें। दिस इज़ नॉट ट्रू। अब ज़ाहिर सी बात है, जो रेंट पे है वो तो मजबूर है, वो तो रहेगा ही, वो तो रेंट पे रहेगा ही ना। जाहिर सी बात है, आप उसका किराया 13,000 करें, 14,000 करें, 15,000 करें, अब 20,000 करें, अब उसने रहना है। अब वो इस एरिए का है, वो इस एरिए में शुरू से रहा है, तो वो अब अपना जो है ना घर चेंज नहीं कर सकता। जितने भी मालिक मकान इस टाइम मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा हाथ होला रखा करें। एक इंसान की तनख्वाही 20,000 है, वो आपको 15,000 बीच में से किराया निकाल के दे दे तो 5,000 में कैसे अपनी फैमिली चलाएगा। कुछ आप भी अपना हाथ होला रखें, अल्लाह को भी जवाब देना होता है। ये नहीं कि आपने बस एक अल्लाह पाक की ज़मीन है, यहाँ पे अल्लाह पाक ने बनाई है ज़मीन, अगर आपको उस अल्लाह पाक ने थोड़ा सा टुकड़ा दे दिया है तो आप जो है ना उस ज़मीन पे लंकाई डाल दें, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा अपना हाथ खोला रखें बहन भाइयों, मेहरबानी किया करें। अच्छा, पता नहीं आज मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रही हूँ या क्या मसला है, नहीं पता नहीं। मैंने ना एक्चुअली बस वो, हाँ मेरे ख्याल से आज मैं ज़्यादा गुस्सा कर रही हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे जो है ना माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऑनलाइन मैं सबके सामने माफ़ी मांग रही हूँ आप सबसे। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि दिल में ना रखिएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैंने कोई अच्छी बात की और आपको अच्छी लगी है। अगर कोई बुरी बात लगी है तो माफ़ी मांग रही हूँ, और ज़रूर बताइए कमेंट में अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो क्यों बुरी लगी है। और मेरे जो है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को जो है दबाना ना भूलिएगा।
क्योंकि अभी तक मेरे सिर्फ 9 सब्सक्राइबर हुए हैं। मैंने अभी इतना टाइम हुआ भी नहीं है कि व्लॉग स्टार्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तकरीबन मुझे 1 माह हुआ है कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किए हैं। मुझे अभी एडिटिंग करना, ये सब करना कुछ नहीं आता। बस जैसे व्लॉग बनाती हूँ वैसे ही मैं जो है ना अपलोड कर देती हूँ। अगर कोई मिस्टेक होती भी है तो उसे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुबश्शिर साहब हैं, उनके व्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और उनके एंड तक वो अल्लाह का नाम, अल्लाह का ज़िक्र करते रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह मतलब मैं उनसे इंस्पायर हूँ, और एंड टाइम तक जो है ना कोशिश किया करें कि अल्लाह का नाम लेते रहा करें। जो सुनने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं। ओह, अच्छा चलें जी, इस बात को इधर ही वाइंड अप करते हैं। बाकी इस बारे में फिर कभी बात करेंगे। करने को तो बहुत सी बातें हैं। तो यह है कि अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ना भूलना ना दबाइएगा। पता नहीं क्या बोला है, बहरहाल जो भी बोला है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के साथ की। और आप लोग साथ देंगे तो इंशाल्लाह जो है मैं आगे जा सकूँगी, और मैं भी आपको याद रखूँगी दुआओं में। अल्लाह हाफ़िज़।